इसका खामियाजा आखिरकार राजनीतिक तौर पे मोदी सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर वही सवाल कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है। आखिरकार सरकार से सवाल कौन पूछेगा? सरकार की गलत नीतियों का जमीनी स्तर पर विरोध कौन करेगा? और अगर ऐसे ही ट्विटरबाजी करने से आप सरकार बना लेंगे तो आप धन्य हैं प्रभु, आपको सत्ता मुबारक हो। राजनीति में कहा जाता है कि जितना महत्व सरकार का होता है उतना ही महत्व विपक्ष का भी होता है। लेकिन हमारे यहां विपक्ष इतना कमजोर है कि उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या चल रहा है। आमतौर पर विपक्ष की जिम्मेदारी सरकार के गलत फैसलों पर आवाज उठाना होता है। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं को ट्विटरबाजी करने से फुर्सत मिले तब न वो जाके सरकार से सवाल पूछें। खाने का तेल महंगा होने के बाद अब रसोई की सबसे अहम चीजों में से एक रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। नॉन सब्सिडी गैस की कीमत इस समय 25.50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई है। डीजल पेट्रोल की रिकॉर्ड कीमत तो लोग पहले से ही चुका रहे हैं। अभी जुम्मे 8 दिन भी नहीं हुए थे कि रिपोर्ट आई थी कि मई में महंगाई थोक दर रिकॉर्ड 12.94% पर पहुंच गई है। महंगाई की ऐसी हालत तब है जब कोरोना संकट के बीच लोगों की आमदनी घटने और नौकरियां खत्म होने की खबरें हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि देश में महंगाई बढ़ी हो और सरकार अपना पल्ला झाड़ ली हो। 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और महंगाई उच्च स्तर पर थी, लेकिन तब भाजपा विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार के आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल पूछ रही थी। लेकिन आज की विपक्ष कहां गुम है, इसका कोई खोज खबर नहीं है। और अगर आपको इसकी कोई खबर हो तो आप हमें बताइएगा जरूर। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट का खास कार्यक्रम विवाद बोल देख रहे हैं। कंगाली में आटा गिला तो सुना ही होगा आपने। महंगाई के बीच आम आदमी की हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है। एक तो नौकरी नहीं है, ऊपर से पहले खाने वाले तेल का दाम बढ़ा दिए, फिर पेट्रोल डीजल का और अब रसोई गैस का। रसोई गैस के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी के रसोई पर पड़ना शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल के दिनों में इसकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ाई गई हैं। 1 जुलाई से 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई में इसकी कीमत 834 रुपए हो गई है और इसकी सबसे ज्यादा कीमत चेन्नई में 850 रुपए है। बता दें कि रसोई गैस के दाम पिछले 6 महीने में 140 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा है। व्यावसायिक सिलेंडर पर 76 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। रसोई की एक और अहम चीज, खाने के तेल के भाव में भी कम आग नहीं लगी हुई है। पिछले कुछ महीनों में तो इन तेलों की कीमत में बहुत तेजी आई है। सरसों के तेल ने तो डबल सेंचुरी भी मार दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मूंगफली का तेल 20%, सरसों का तेल 44% से ज्यादा, वनस्पति करीब 45%, सोया तेल करीब 53%, सूरजमुखी का तेल 56% और पाम ऑयल करीब 55% महंगा हुआ है। यह आंकड़े 28 मई 2020 से 28 मई 2021 के बीच के हैं। खाने की इन चीजों के महंगे होते जाने के बीच डीजल पेट्रोल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। मुंबई सहित कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल के दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। इसका साफ मतलब यह है कि थोक में सामान महंगा होने पर खुदरा में लोगों को इसका बोझ उठाना पड़ेगा और सामान खरीदना आम लोगों के पहुंच से बाहर होता जाएगा। इसका खामियाजा आखिरकार राजनीतिक तौर पर मोदी सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर वही सवाल कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है। आखिरकार सरकार से सवाल कौन पूछेगा? सरकार की गलत नीतियों का जमीनी स्तर पर विरोध कौन करेगा? और अगर ऐसे ही ट्विटरबाजी करने से आप सरकार बना लेंगे तो आप धन्य हैं प्रभु, आपको सत्ता मुबारक हो।